दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। जन्म प्रमाण पत्र घर बैठे मोबाइल फोन से बनना शुरू। अगर आपको अपने परिवार में या फिर किसी का भी जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, चाहे वो दोस्तों 10 साल उम्र हो, चाहे वो 10 दिन की अभी उम्र हुई हो, मतलब हर उम्र का घर बैठे बन जाएगा जन्म प्रमाण पत्र। सिर्फ आपका 20 रुपये खर्चा आएगा और ये जन्म प्रमाण पत्र बनाने के बाद अपने मोबाइल फोन से डाउनलोड कर सकते हो। जो भी काम है वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोबाइल का फिर लैपटॉप का ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, सिविल रजिस्ट्रेशन इतना यहाँ पर आपको लिख लेना है। सिविल रजिस्ट्रेशन जैसे आप लिखोगे तो आपके सामने देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है, यानी आप भारत में उत्तर प्रदेश से रह रहे हो, मध्य प्रदेश से रह रहे हो, तेलंगाना से रह रहे हो या हरियाणा से रह रहे हो या फिर कोई अन्य राज्य से रह रहे हो, यहाँ से आप बना सकते हो जन्म प्रमाण पत्र। देखिए यहाँ पे अप्लाई वर्थ सर्टिफिकेट भी बन जाएगा, प्लस आप चाहो तो डेथ सर्टिफिकेट भी बना सकते हो। और अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए ये लोगों का, इस लोगों पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जनरल पब्लिक का, यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों वीडियोस को पूरा देखते रहिए, मत समझना कि बनेगा नहीं। यहाँ से मैं आपको अलग तरीका बताऊंगा, बनेगा जी हाँ। तो अब यहाँ पे पेज खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको जनरल इन्फॉर्मेशन में अपना नाम देना पड़ेगा। जो भी आपका नाम है यहाँ पे नाम डाल लीजिए, सेम नाम आधार कार्ड से जैसा डाल लें। जी हाँ, मतलब अकाउंट बनाना पड़ेगा, आप अकाउंट किसी के भी नाम से बना सकते हो। जी हाँ। और अब यहाँ पे मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल सकते हो, ना तो छोड़ दीजिए यहाँ से। फिर यहाँ पे लास्ट नेम डाल सकते हो, ना तो छोड़ दीजिए। नीचे के लिए थोड़ा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको सेक्स पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप मेल हो या फिर फीमेल हो वो आपको बताना पड़ेगा। अगर पुरुष हो तो मेल पे क्लिक करिए, महिला हो तो फीमेल पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को डाल लीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो भी डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए, सब में एग्जाम्पल डाल रहा हूँ दोस्तों, ये कोई किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन से नहीं है, इतना ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके सामने अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको इंडिया का ऑप्शन आ रहा है, इसी पे क्लिक रहने देना है। फिर यहाँ पे स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करके जिस भी स्टेट से रहते हो यहाँ पे सभी स्टेट मिल जाएंगी, आपको अपनी स्टेट का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का जो ऑप्शन आ रहा है, इस डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी जिला है यहाँ पर आपको अपना जिला का नाम को सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। और फिर नीचे यहाँ पे आपको सब डिस्ट्रिक्ट का जो ऑप्शन आ रहा है, इस सब डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे जो भी आपका विलेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से जो भी आपका विलेज है, विलेज, तो अगर आप गांव से रह रहे हो तो यहाँ पे विलेज पे क्लिक करिए, अगर शहरी रोड से रह रहे हो तो यहाँ पे टाउन पे क्लिक करिए। जैसे मैं विलेज पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे विलेज नेम पर क्लिक करके जो भी आपका गांव है यहाँ से आपको अपना गांव का नाम को ढूंढकर सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर नीचे यहाँ पर आपको अपना पिन कोड को देना पड़ेगा। फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे ये बिल्डिंग नेम ऐसे डाल भी सकते हो, तो आप इस बॉक्स को छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। अब नीचे यहाँ पे हाउस नंबर अगर पता है अपना तो हाउस नंबर डाल लीजिए, अगर नहीं पता है तो आप छोड़ दीजिए इसे भी। अब नीचे यहाँ पे स्ट्रीट नेम डाल भी सकते हो, तो आप इसे भी छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आपको ए वाला बॉक्स, इसमें पोस्ट ऑफिस देना पड़ेगा, डाल देना है। फिर नेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर देखिए आपके सामने अगला स्टेप खुल के आ जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे नीचे जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पे आधार नंबर अपना डाल लीजिए। फिर यहाँ पे आपको नेशनलिटी का जो ऑप्शन आ रहा है, इस नेशनलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से जो ऑप्शन आ रहा है इंडियन का, इस इंडियन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको टिक लगाना पड़ेगा और नेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। और अब आपके सामने उससे अगला स्टेप यहाँ पे खुल के आ जाएगा। और अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर को देना पड़ेगा और जो ऑप्शन आ रहा है सेंड ओटीपी का, इस सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल लेना है। ओटीपी डालते ही दोस्तों यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर एक बार ओटीपी आपको नहीं मिल पाती तो दोबारा रिसेंड ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके दोबारा ओटीपी को मंगा सकते हो। अकाउंट दोस्तों क्रिएट हो जाने के बाद तुरंत यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा आपको, नीचे लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको आना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा जिससे आपने अकाउंट को बनाया है और जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को जोड़कर यहाँ पे डाल लीजिए। फिर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन पे क्लिक करिए। उसके बाद आपके नंबर पर एक 6 डिजिट की ओटीपी आएगी, ओटीपी यहाँ पे डाल लेना है। फिर जो ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का, इस लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने इस तरीके से जो है ओपन हो जाएगा पोर्टल। और अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं और अब आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर इधर साइड में एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको करना पड़ेगा क्लिक। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए बर्थ का, इस बर्थ पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए रिपोर्ट बर्थ का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो बर्थ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो देखिए खुल के आ चुका है। और अब यहाँ पे आपको देखिए एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। सबसे पहले नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए जो स्टेट का ऑप्शन आ रहा है, इस स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
और यहाँ से आपको अपने स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए सभी स्टेट यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप जो फॉर्म भरोगे वो जिनका भी आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है उनकी अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अकाउंट आप किसी के नाम से भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। और फिर यहाँ पर आपको सामान्य सूचना देनी पड़ेगी। यहाँ पे हिंदी, इधर इंग्लिश सेलेक्ट रहेगा, इधर हिंदी सेलेक्ट रहेगा। मतलब जो चीज़ आप इंग्लिश में डालोगे वो हिंदी में ऑटोमेटिक आती रहेगी इन्फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको बच्चे की सूचना देनी पड़ेगी। जी हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले जन्मतिथि देनी पड़ेगी, यानी कौन सी जन्मतिथि है। यहाँ पे क्लिक करके देखिए किसी भी एज का बना सकते हो। देखिए सभी एज आ रहे हैं 2003, 2004, इससे पीछे की भी आ रही हैं। यानी यहाँ पे चाहो 20 साल का बना सकते हो, चाहो तो 60 साल का भी बना सकते हो। अब आपका कब जन्म हुआ था बच्चे का वो सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर जनवरी और यहाँ पे 30। आप किसी की भी एज का बना सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है। इस सब में एग्जाम्पल ला रहा हूँ, डिटेल से कोई की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ। और अब यहाँ पे दोबारा आपको कंफर्म करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर एज है वो यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेना है अपनी। जैसे मैं यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं पीछे बैक करता हूँ यहाँ से, और 30 को फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट हो गई है। और अब यहाँ पे टाइम वगैरह अगर आपको पता है जन्म का तो यहाँ पे टाइम वगैरह को डाल लीजिए। यहाँ पे क्लिक करके जो भी टाइम है ओके कर लीजिए और टाइम यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। आप मेल हो तो मेल पे क्लिक करो, फीमेल हो तो फीमेल पे क्लिक करो। यहाँ पे फिर मतलब लड़का का बना रहे हो तो मेल पे क्लिक करो, पुरुष का बना रहे हो, महिला का बना रहे हो तो फीमेल पे क्लिक करो। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जो ऑप्शन आ रहा है आधार कार्ड का, एक नीचे EIDI का, तो यहाँ पे आधार कार्ड पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे फिर आधार नंबर देना पड़ेगा। और चाहो तो इस इंफॉर्मेशन को छोड़ सकते हो दोस्तों, ये कोई डिटेल्स मैंडेटरी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहो दे सकते हो, नहीं तो छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब नीचे आ जाना है और यहाँ पे बच्चे की डिटेल्स सब देनी पड़ेगी। सबसे पहले फर्स्ट नेम देना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए अपना नाम डाल लेते हैं, संजय नाम डाल लिया। और यहाँ पे आप इंग्लिश में डालोगे, इधर साइड में हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल सकते हो, नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे लास्ट टाइम है तो लास्ट टाइम दे सकते हो, नहीं है तो छोड़ दीजिए। जी हाँ, फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कन्फर्म चिल्ड्रन बच्चे का नाम की पुष्टि करें। दोबारा यहाँ पर आपको नाम फिर देना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल फिर नाम डाले लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए नाम आ चुका है, मिडिल नेम में तो डाल सकते हो, लास्ट टाइम में तो डाल सकते हो, तो हम दोनों बॉक्स को ऐसे छोड़ दीजिए। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको फादर की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी बच्चे की। सबसे पहले जो फादर का नाम है, यहाँ पर फादर का नाम डाल लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर खाली फादर ही लिखे लेते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा इंग्लिश में लिखा, हिंदी में आ गया। अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल सकते हो, नहीं हो तो छोड़ दीजिए। लास्ट नेम है तो डाल सकते हो, नहीं हो तो छोड़ दीजिए। अब नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है पिताजी का, और उनका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल लेना है। जी हाँ, पिताजी का आधार नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है। फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मदर की इंफॉर्मेशन से देनी पड़ेगी। जो भी माता जी का नाम है वो यहाँ पे माता जी का नाम डाल लेना। जैसे मैं एग्जाम्पल एक नाम डाल लिया, ये मैंने नाम डाल लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने नाम डाला, हिंदी इंग्लिश में डाला, हिंदी में आ गया। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल सकते हो, नहीं हो तो छोड़ दीजिए। इसी तरीके से नीचे यहाँ पे लास्ट नेम है तो डाल सकते हो, नहीं हो तो इसे छोड़ दीजिए। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मदर जी का मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। फिर उनका आधार नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी मम्मी का आधार नंबर बच्चे का देना पड़ेगा। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, तो यानी वो इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ पे भारत में यहाँ पे क्लिक रहने दें। फिर यहाँ पे जो राज्य का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना पड़ेगा। और जो भी स्टेट है, यहाँ पे सभी स्टेट आ रही हैं, आप अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ पे आपको सब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ रहा है, सब डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से आप अपनी सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ से जो भी विलेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे गाँव से रह रहे हो तो विलेज पे क्लिक करिए। यहाँ पे अगर शहरी और से रह रहे हो तो यहाँ पर आपको टाउन पे यानी शहर पे क्लिक करना है। जैसे मैं विलेज पे क्लिक कर दिया। और अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट विजुअल टाउन पे क्लिक करना है। अब कौन सा गांव है, गांव को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड को देना पड़ेगा। इधर यहाँ पे बिल्डिंग नेम पता है तो दे सकते हो, नहीं तो छोड़ दीजिए इस बॉक्स को। हाउस नंबर पता है तो दे सकते हो, नहीं तो छोड़ दीजिए इस बॉक्स को। अब यहाँ पर ये डिटेल्स डालोगे, हिंदी में आ जाएगा। जो हिंदी में डिटेल्स आ रही है ऑटोमेटिक भर जाएगी, इंग्लिश में देनी पड़ेगी। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस नेम पता है डाल दीजिए, पोस्ट ऑफिस नेम तो आपको पता ही होगा। फिर यहाँ पे और गली मोहल्ले का नाम पता तो दे सकते हो, नहीं तो इस बॉक्स को भी छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है देखिए क्या माता पिता का स्थायी पता वही है जहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ था। मतलब जहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ था वहीं पर माता पिता रह रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं, तो यहाँ पर हाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जो डिटेल्स आपने भरी होगी वो नीचे यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद अभी मैं बताया जा रहा है जन्म का स्थान, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। बच्चे का जन्म अगर घर पे हुआ है तो घर पे क्लिक करिए, अगर अस्पताल में हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करिए, अन्य स्थान पर हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, घर पे ही क्लिक करता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाना है। देखिए पूरा यहाँ पर बताया जा रहा है
प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस अगर एक है तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो जो जो पता आपने ऊपर डाला होगा वो सब पता भर के आ जाएगा। और जो इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ पे नहीं ली गई उसको डाल लीजिए। जैसे पिन कोड नहीं आया तो पिन कोड को डाल लीजिए। और ये डिटेल्स आपको पता है तो दे सकते हो, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। जैसे मकान नंबर हो गया या फिर बिल्डिंग नेम हो गया, स्ट्रीट नेम हो गया, पता है तो दे सकते हो, ना तो छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। फॉर्म को सही से चेक कर लें एक बार, सही से भरने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस नेक्स्ट पे क्लिक करिए। और अब दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, सेकंड स्टेप पर पेज आ चुका है। अब यहाँ पे आपको नीचे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। नीचे आओगे तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करें। मतलब अगर पता कॉपी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इस पर क्लिक करें। मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो वहीं पर जन्म हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, टिक कर दीजिए, सब डिटेल्स भर जाएगी ऑटोमेटिकली। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, अब यहाँ पर आपको फादर इंफॉर्मेशन यहाँ पे बतानी पड़ेगी, पिता की सूचना। अब पिता के धर्म पर क्लिक करना है। पिता का धर्म क्या है, जो भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, अन्य जो भी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा एजुकेशन पे, यानी इनके पिताजी ने पढ़ाई कितनी की, 1 क्लास पास किया, 2 क्लास पास किया, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पाँचवीं क्लास, छठी क्लास, जो भी क्लास पास किया। देखिए यहाँ पे सभी जो है आ रहे हैं, यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको फादर का व्यवसाय यानी वो काम क्या करते हैं इस पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे घरेलू सहायक हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए, कोई नियुक्त कर रहे हैं यहाँ पे क्लिक करिए, सरकारी कर्मचारी हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए, खेतिहार मजदूर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए। तो जो भी काम कर रहे हैं उस पर क्लिक करिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको मदर इंफॉर्मेशन से देनी पड़ेगी, यानी माता के धर्म पर क्लिक करना पड़ेगा। माता का धर्म क्या है, धर्म को सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन पर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, यानी उन्होंने कितनी पढ़ाई की वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे उनके माता की ऑप्शन यानी इनकी माता क्या काम करती हैं बच्चे की, जैसे खेतिहार मजदूर, खेतिहार या घरेलू सहायक, जो भी काम करती हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कोई नहीं पता है तो पता नहीं पे भी क्लिक कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करते हैं। और उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको अदर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है विवाह के समय माता पिता आयु पूर्ण वर्षों में यदि एक से अधिक बार विवाह हुआ है तो प्रथम विवाह की आयु लिखें। तो यहाँ पे अगर एक से अधिक बार विवाह हुआ है तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और कितनी एज थी वो एज बतानी पड़ेगी, माता की एज कितनी थी शादी के वक्त, इससे मैं यहाँ पे 21 कर लेते हैं। और उसके बाद कंप्लीट ईयर उनकी कितनी है, अब कितनी एज है वो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, जैसे अब मैं 26 कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ बताया जा रहा है प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और यानी जो बच्चे का जन्म हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, डॉक्टर नर्स के प्रशिक्षित मिसाइब द्वारा हुआ है या फिर रिश्तेदार के द्वारा हुआ है, जिस भी द्वारा से हुआ है उस पर क्लिक करिए। अब नीचे आ जाना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, कितने बच्चे हैं, बच्चा तो हुआ ही होगा तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको मेथड ऑफ डिलीवरी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो यहाँ पे नॉर्मल पे ही क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है जन्म के समय वजन बच्चे का कितना था वो बताना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैं 3 kg कर लेते हैं, एग्जाम्पल डाला हूँ, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आना है, गर्भवती की अवधि हफ्तों में बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे आपको डाल लीजिए, मैं 22 कर लेते हैं। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे। एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसकी दोस्तों साइज है 8 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आप JPG या फिर PNG या फिर PDF फाइल में भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप पर अब क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे, आप वाटर बिल दे सकते हो, गैस बिल दे सकते हो, टेलीफोन बिल दे सकते हो, गवर्नमेंट ID दे सकते हो, वोटर ID कार्ड दे सकते हो, जो भी आपके पास है। जैसे मैं यहाँ पर वोटर ID पे क्लिक करता हूँ। और अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ब्राउजर अपलोड का, यहाँ पे क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपका वोटर ID कार्ड पड़ा हुआ है उठा लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे उठा लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपका आ जाएगा, देखिए नीचे आ चुका है। और नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट टाइप पर फिर क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए पैन कार्ड दे सकते हो या फिर कोई अन्य डॉक्यूमेंट दे सकते हो अदर पे क्लिक करके, जिससे मैं यहाँ पे पैन कार्ड ही पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपका पैन कार्ड पड़ा हुआ है यहाँ से आप उठा लीजिए। कार्ड भी दोस्तों यहाँ पे इमेजेस देखिए आ जाएगी। और जो ऑप्शन देखिए आ रहा है नेक्स्ट का, इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपके सामने देखिए दोस्तों तीसरा स्टेप यहाँ पर खुल के आ जाएगा। जी हाँ, थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा।
फिर हमें बच्चे की सूचना आ जाएगी, पिता की सूचना आ जाएगी, माता की सूचना आ जाएगी, और जो बच्चे के जन्म के समय माता पिता की डिटेल्स हमने दी होगी वो सब डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। मतलब जो जो आपने फॉर्म में अभी पीछे भरा होगा वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। इंफॉर्मेशन को आपको देख लेना है। अगर कुछ गड़बड़ भर चुका है फॉर्म में तो बैक के पर क्लिक करके यहाँ पे दोबारा फॉर्म को बैक करके आप जो भी चीज़ें गलत हुई है उस फॉर्म को एडिट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको और भी इंफॉर्मेशन दिखाई जाएगी, जो जो अपनी इंफॉर्मेशन भरी होगी, पिता की माता पिता की सूचना, वो सब यहाँ पे आपकी आ जाएगी। अन्य सूचना जो डिटेल्स है वो देख लेना सब आपको एक बार। फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको इस पे लगाना पड़ेगा टिक। इस पे टिक लगाने के बाद जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है देखिए कन्फर्म का, इस कन्फर्म पे करना पड़ेगा क्लिक। यहाँ पे दोस्तों क्लिक करते ही यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई हो जाएगा। बस आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जी हाँ, अगर दोस्तों आप 21 दिन के अंदर बनाते हो दोस्तों, सुन लीजिए, तो यहाँ पर आपको फीस दोस्तों 10 से 50 रुपये के बीच ही करनी पड़ेगी। यानी या तो 20 रुपये कटेगी। मैंने भी पिछली बार अप्लाई किया था विद इन 2 हफ्ते पहले, तो उसमें 20 रुपये कटी थी। आपका 10 रुपये भी कट सकता है। अलग अलग स्टेट में थोड़ा अलग अलग अमाउंट हो सकता है। अगर 21 दिन के अंदर बनाओगे तब, 21 दिन के बाद बनाओगे तो थोड़ा अमाउंट ज़्यादा लग सकता है, यानी 50-100 रुपये भी लग सकते हैं। तो आप अप्लाई करोगे कोई ज़्यादा फीस नहीं कटेगी। बस आपको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद मात्र 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर सही से अपने फॉर्म को अप्लाई किया होगा तो इसी पोर्टल पर आपका जन्म प्रमाण पत्र बन के आ जाएगा। जब बन जाएगा तो डाउनलोड कैसे करना है, तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर थोड़े बैक आ जाना है, और यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। जब बन जाएगा तो यहीं नीचे आ जाएगा। अभी नो डाटा फाउंड आ रहा है, अभी जल्द की बात है, इसलिए जब बन जाएगा तो यहीं पर आ जाएगा और आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस तरीके का पूरा देखिए आपका जन्म प्रमाण पत्र होगा, जिसमें बच्चे का नाम, पिता की इंफॉर्मेशन सब लिखा होगा। और इस जन्म प्रमाण पत्र को प्रिंट करके आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो जो भी काम है। और अगर रिजेक्ट एप्लीकेशन हो जाएगी तो रिजेक्ट वाले में यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपको आधा फॉर्म भरा होगा और बैक कर दिया होगा तो ड्राफ्ट में आएगी, और यहाँ पे क्लिक करके आप वहीं पर दोबारा पहुंच जाओगे। देखिए यहाँ पे मैं देखिए आ चुका है, और यहाँ से आप एडिट पे क्लिक करके पूरा फॉर्म पर वहीं पर पहुंच जाओगे। देखिए मैं आ चुका है, और यहाँ से आपको दोबारा फॉर्म को भर देना है। अगर फॉर्म आपकी ड्राफ्ट पे आदि भरी थी, आदि आपने छोड़ दी थी, या फिर सर्वर के कारण फॉर्म वापस हो गया था, तो ड्राफ्ट पे आने के बाद दोबारा वही पेज पर पहुंच जाओगे और दोबारा अप्लाई कर देना है। जी हाँ, तो इस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र को बनाना है, निकालना है आसान तरीके से, वो भी बिना ऑफिस जाए, बिना कहीं जाए, कम से कम खर्चा में बन जाएगा, हर एज का बन जाएगा। कोई भी पहुँचान करना है तो पहुँच सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं हम नई वीडियो में, जब तक थैंक यू सो मच।